फ्रेंड्स, मैं हूं महेश महतो और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल भूगोल फॉर यू। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग कक्षा 12 विषय भूगोल मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के अंतर्गत इकाई 3 अध्याय 8 परिवहन एवं संचार में रेल मार्गों के बारे में जानेंगे। परिवहन एवं संचार से संबंधित यह चौथा लेक्चर वीडियो है। इससे पूर्व हम लोग परिवहन एवं संचार के अंतर्गत विभिन्न विषय बिंदुओं को चर्चा कर चुके हैं, जिसमें से परिवहन एवं संचार क्या है, परिवहन एवं संचार का महत्व क्या है, सड़कें क्या है, सड़कें का लाभ क्या है। इसके साथ साथ महामार्गों के विषय में भी हम लोग जान चुके हैं। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन तथा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, इसे क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन का शुरुआत करते हैं और जानते हैं रेल मार्ग के बारे में। रेल मार्ग का महत्व क्या है, रेल मार्ग का विकास कैसे हुआ है, रेल गेज क्या होते हैं, विश्व में रेल परिवहन का वितरण किस प्रकार से है। तो बढ़ते हैं पहले बिंदु की ओर। रेल मार्ग स्थल परिवहन की एक ऐसी विधा है जिसमें भारी भरकम वस्तुओं और यात्रियों को दूर के स्थानों तक ले जाने के लिए अपेक्षाकृत सस्ता एवं सुविधाजनक माध्यम है। क्या है यह? सस्ता एवं सुविधाजनक एक प्रकार का परिवहन का साधन है जिसमें स्थूल या भारी पदार्थों और व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए, दूर के स्थानों तक ले जाने के लिए उपयोग किया जाता है। रेल मार्गों का विकास सड़क मार्गों के विकास के बाद रेल मार्गों का विकास सड़क मार्गों के विकास के बहुत बाद हुआ है। विश्व के प्रमुख सार्वजनिक रेल 25 ईस्वी में उत्तरी इंग्लैंड के स्कॉटन से डार्लिंगटन के मध्य चलाई गई थी। पहली बार सार्वजनिक रूप से रेल मार्ग का प्रचलन कब किया गया था? 1825 ईस्वी में उत्तरी इंग्लैंड के स्कॉटन से डार्लिंगटन के मध्य चलाया गया था। वहीं सर्वप्रथम भारत में रेल का परिचालन 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के मध्य चलाया गया था। वर्तमान समय में रेल यात्रियों और भारी या स्थूल पदार्थों के परिवहन का सबसे लोकप्रिय एवं तीव्रगामी साधन है। प्रतिदिन आवागमन के लिए रेलें भारत, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान आदि देशों में काफी लोकप्रिय साधन है। ये रेलगाड़ियां प्रतिदिन लाखों यात्रियों को लाने तथा ले जाने के लिए सस्ता एवं आरामदायक साधन भी है। विश्व में लगभग 13 लाख किलोमीटर लंबे रेल यातायात मार्ग हैं। वर्तमान समय में रेल परिवहन की स्थिति क्या है या इनकी सुविधाओं में किस तरह से सुधार हुआ है, इसमें जानते हैं। वर्तमान समय में भाप इंजन के स्थान पर डीजल और विद्युत इंजन का उपयोग किया जाने लगा है, जिसके कारण रेलगाड़ियां बहुत तेज गति से चलने लगी है। जापान, चीन, फ्रांस में विश्व के सबसे तेज गति से चलने वाली बुलेट ट्रेन चलाई जा रही है, जिसकी गति 600 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक होता है। जापान, चीन और फ्रांस में सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेनों का विकास किया गया है। रेलगाड़ियों में यात्रियों तथा वस्तुओं के लिए कई प्रकार की सुविधाएं विकसित की गई है। वर्तमान समय में रेलगाड़ियों में यात्रियों तथा वस्तुओं के लिए कई प्रकार की सुविधाएं विकसित की गई है, जैसे यात्रियों के लिए वातानुकूलित बोगियों, रात में सोने के लिए बर्थ, आरामदायक सीटें तथा खान पान की सेवाएं सुचारू रूप से की जा रही है। वहीं वस्तुओं के लिए कंटेनरों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे भारी सामानों को चढ़ाने, उतारने तथा पैकिंग का कार्य काफी आसान हो गया है। जहाजों से कंटेनरों को सीधे रेल के डब्बे पर रख दिया जाता है। शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं के लिए जैसे मछलियां, फल, सब्जियां आदि के लिए रेलगाड़ियों में प्रशीतक डब्बों या बोगियों का विकास किया गया है। रेल गेज क्या होता है? तो रेल लाइनों के मध्य चौड़ाई को रेल गेज कहा जाता है। दो पटरियों के मध्य जो चौड़ाई होती है उसी को रेल गेज कहा जाता है। रेल गेज सामान्यतः 3 प्रकार की होती है।
पहला बड़ी लाइन गेज, दूसरा मानक लाइन गेज और तीसरा छोटी लाइन गेज या मीटर गेज। बड़ी लाइन गेज में इसमें दो पटरियों या पहियों के मध्य दूरी 1.5 मीटर से अधिक होता है। वहीं मानक लाइन गेज में इसकी चौड़ाई 1.44 मीटर होती है और सबसे छोटी लाइनें या मीटर गेज में इसकी चौड़ाई 1 मीटर होती है। इसी आधार पर इसे मीटर गेज कहा जाता है। अलग अलग देशों में रेल गेजों की चौड़ाई अलग अलग होती है। मानक लाइन गेज का उपयोग ब्रिटेन में किया जा रहा है। रेल मार्गों का विश्व वितरण। विश्व में रेल मार्गों का वितरण भी भिन्नता देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें निर्माण तथा रख रखाव में अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इसलिए इसका प्रबंधन एवं रख रखाव ज्यादातर वहां की सरकारें द्वारा किया जाता है। इसका रख रखाव निर्माण में अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, जिसके कारण विश्व में इसका वितरण में भिन्नता देखने को मिलता है। विकसित देशों में यह सघन रूप से पाया जाता है, वहीं पिछड़े या विकासशील देशों में इसकी सघनता कम होती है। इसके साथ ही साथ रेल परिवहन आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत आती है, अतः इसे सरकार के नियंत्रण में रखा जाता है। रेल जो परिवहन के साधन है वो आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत आता है, अतः इसे सरकार के नियंत्रण में रखा गया है। विश्व के कुछ प्रमुख देशों में रेल का घनत्व। रेल परिवहन या रेल मार्गों का जो घनत्व है यहाँ पर दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 278 किलोमीटर है प्रति 100 किलोमीटर में। वहीं रूस में 160 किलोमीटर है। भारत में 144.60 किलोमीटर है। कनाडा में 93.5 किलोमीटर, जर्मनी में 90.8 किलोमीटर, चीन में 70.1 किलोमीटर, ऑस्ट्रेलिया में 40 किलोमीटर, संयुक्त राष्ट्र या सोवियत संघ में 37.9 किलोमीटर, फ्रांस में 34.5 किलोमीटर और ब्राजील में 30.1 किलोमीटर लंबाई है। यह लंबाई जो दिया गया है वह प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रेलों की लंबाई या रेल घनत्व दिखाया गया है। अब देखते हैं विश्व के महादेशों में किस प्रकार से रेल मार्गों का वितरण है। उत्तरी अमेरिका से हम लोग शुरुआत करते हैं। वर्तमान समय में रेल मार्ग तंत्र का सबसे बड़ा जाल उत्तरी अमेरिका में है। विश्व के कुल रेल मार्गों का लगभग 40% भाग यहीं पर पाया जाता है। रेल मार्ग उत्तरी अमेरिका में सबसे अधिक विकसित रूप में है और यहाँ सबसे अधिक रेल मार्गों का जाल पाया जाता है। विश्व का 40% भाग यहाँ स्थित है। रेलों की सघनतम जाल संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी एवं मध्य भाग, दक्षिणी कनाडा, महान झील के दक्षिण में तथा अटलांटिक तटीय क्षेत्र में विकसित है। इसी प्रकार उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक एवं नगरीय प्रदेशों का विकास अधिक हुआ है, अतः यहाँ रेल जाल तंत्र का घनत्व अधिक पाया जाता है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी क्षेत्रों में या दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में औद्योगिक एवं नगरीय विकास अधिक है, जिसके कारण यहाँ रेल जाल तंत्र का विकास अधिक हुआ है। इन क्षेत्रों में रेलों का उपयोग यात्रियों के अपेक्षा स्थूल पदार्थों जैसे अयस्क, अनाज, लकड़ी, मशीनरी आदि पदार्थों को ढोने में अधिक किया जाता है। यहाँ पर यात्रियों के अपेक्षा माल ढोने के लिए अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार से भारत में भी यात्रियों के अपेक्षा माल ढोने के लिए अधिक गाड़ियां चलती है। अब बढ़ते हैं यूरोप महादेश की ओर और यूरोप महादेश में रेल जाल तंत्र का स्थिति के बारे में जानते हैं। यूरोप में भी रेल मार्गों का जाल अधिक सघन है। यूरोप में भी रेल मार्गों का जाल अधिक सघन है। यहाँ पर लगभग 4,40,000 किलोमीटर लंबी रेल मार्गे हैं। इसमें से ज्यादातर रेल मार्गे दोहरी या बहु लेन वाले रेल मार्गे हैं। यहाँ जितने भी रेल मार्गे हैं वो डबल लेन वाले हैं या दोहरी मार्ग वाले हैं या बहु लाइन वाले रेल मार्गे हैं। यहाँ पर रेल परिवहन का उपयोग माल के परिवहन के अपेक्षा यात्रियों के लिए किया जाता है। यहाँ पर औद्योगिक प्रदेशों में रेल मार्गों का घनत्व विश्व के सर्वाधिक घनत्व वालों में से एक है। यूरोप में भी औद्योगिक क्षेत्र
हैं वहां पर भी रेल जाल तंत्र का घनत्व अधिक पाया जाता है। बेल्जियम में रेल घनत्व सर्वाधिक अर्थात प्रति 6.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में लगभग 1 किलोमीटर पाया जाता है। पूरे यूरोप में सबसे अधिक रेल जाल तंत्र का घनत्व कहाँ पाया जाता है? बेल्जियम देश में। यहाँ पर प्रति 6.5 वर्ग किलोमीटर में 1 किलोमीटर रेल मार्ग औसत पाया जाता है। यूरोप में लंदन, पेरिस, ब्रुसेल्स, मिलान, बर्लिन, वार्सा आदि पर्यटक स्थल होने के साथ साथ महत्वपूर्ण रेल केंद्र भी हैं। इसके बीच यात्री परिवहन तीव्र गति से की जाती है। इंग्लैंड में स्थित यूरो टनल ग्रुप द्वारा परिचालित सुरंग मार्ग लंदन को पेरिस से जोड़ता है। रूस में कुल परिवहन का 90% भाग रेल परिवहन के द्वारा किया जाता है। जितना भी रूस में परिवहन किया जाता है उसमें से चाहे यात्री हो चाहे वह वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो उसमें से 90% रेल परिवहन के द्वारा किया जाता है। इसकी सघनता यूराल पर्वत के पश्चिम में है और रूस में जो रेल की सघनता पाई जाती है वह पश्चिमी रूस में पाया जाता है, जो कि यूराल पर्वत के पश्चिम में स्थित है। मॉस्को रूस के रेल परिवहन का मुख्यालय है। मॉस्को रूस की राजधानी भी है और मॉस्को रूस के रेल परिवहन का मुख्यालय भी है, जहां से रूस के विस्तृत क्षेत्रफल वाले भागों में रेल मार्ग जाते हैं। यहाँ पर भूमिगत रेल मार्गों का परिचालन भी महत्वपूर्ण है। मॉस्को जो है, मॉस्को से सभी जगह के लिए रेल परिचालन होता है या रेल मार्गे जाती है या एक प्रकार का जंक्शन है। अब एशिया के बारे में देखते हैं, एशिया की स्थिति क्या है। एशिया में भारत, चीन, जापान में रेल मार्गों का घनत्व सर्वाधिक है। किन किन देशों में एशिया में सबसे अधिक रेल मार्गों का घनत्व है? तो भारत, चीन और जापान में। भारत में 63,028 किलोमीटर लंबी रेल मार्गे हैं। 81,865 किलोमीटर के लंबे रनिंग ट्रैक हैं तथा 6,867 से भी अधिक रेलवे स्टेशन के साथ साथ भारत में एशिया का सबसे अधिक विकसित रेल मार्ग वाला देश है। भारत जो है एशिया का सबसे अधिक विकसित रेल मार्ग वाला देश है। चीन में 35,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग हैं, जो क्षेत्रफल की अपेक्षा बहुत कम है। जापान में 28,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग हैं। जापान तथा चीन में तीव्र गति से चलने वाले बुलेट ट्रेन काफी प्रसिद्ध है, जो प्रति घंटा 600 किलोमीटर तक दूरी तय कर सकती है। एशिया के अन्य भागों में इसका विस्तार कम हुआ है। विस्तृत मरुस्थल एवं विरल जनसंख्या के कारण पश्चिमी एशिया में रेल मार्गों का विकास बहुत कम है। ओसेनिया या ऑस्ट्रेलिया महादेश की स्थिति को देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में लगभग 40,000 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग हैं। इनमें से 25% रेल मार्ग न्यू साउथ वेल्स में है। यहाँ पर पश्चिम में पर्थ तथा पूर्व में सिडनी को जोड़ने वाली अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग के माध्यम से जुड़े हुए हैं। करगुरली, एडिलेड, कैनबरा तथा मेलबोर्न इस मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख नगर हैं। ऑस्ट्रेलिया के अधिकांश रेल मार्गों का घनत्व दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्र में है, जहां पर ऑस्ट्रेलिया के अधिकांश जनसंख्या निवास करती है। ऑस्ट्रेलिया के सबसे अधिक रेल घनत्व कहां पर है? दक्षिण पूर्वी तटीय क्षेत्रों में, जहां ऑस्ट्रेलिया के अधिकांश जनसंख्या निवास करती है। एडिलेड और एलिस स्प्रिंग को जोड़ने वाला उत्तर से दक्षिण में प्रमुख रेल मार्ग है, जो अभी भी डार्विन से बर्दूम के बीच नहीं जुड़ा हुआ है। अब देखते हैं दक्षिण अमेरिका की स्थिति क्या है। दक्षिण अमेरिका में 2 सघनतम रेल मार्ग वाले क्षेत्र हैं। पहला अर्जेंटीना के पंपास घास के मैदान तथा दूसरा ब्राजील के कॉफी उत्पादक प्रदेश। ये दोनों प्रदेश दक्षिण अमेरिका के कुल रेल मार्गों का लगभग 40% भाग है। दक्षिण अमेरिका में 2 प्रमुख रेल मार्ग के क्षेत्र हैं। एक है अर्जेंटीना का पंपास घास का मैदान और दूसरा ब्राजील के कॉफी उत्पादक प्रदेश, जहां पर संपूर्ण दक्षिण अमेरिका का 40% रेल
मार्गों का विस्तार पाया जाता है। बाकी देशों में केवल चिली में रेल मार्ग की लंबाई संतोषजनक है। चिली रेल मार्ग इक्विक से प्यूर्टो मार्ट तक जाता है और इसकी शाखा लाइनें पतलों को आंतरिक खनन केंद्रों से जोड़ती है। अर्जेंटीना और ब्राजील के अतिरिक्त चिली एक प्रमुख देश है रेल परिवहन के लिए। पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला में छोटे एकल मार्ग वाली रेल लाइनें बिछाई गई है जो पत्तनों को आंतरिक क्षेत्रों के साथ जोड़ता है। दक्षिण अमेरिका में ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में है। ब्यूनस आयर्स बहुत बड़ा पत्तन है। वो वालपरेजो चिली से जोड़ने वाली एक अंतर महाद्वीपीय रेल मार्ग है। यह रेल मार्ग एंडीज पर्वत को पार 3900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित उस्पलाटा दर्रे से होकर गुजरती है। अब अफ्रीका महादेश की स्थिति देखते हैं। अफ्रीका महादेश में कुल रेल मार्गों की लंबाई 40,000 किलोमीटर है, जिसमें से सोने, हीरे के सांद्रण और तांबा खनन क्रियाकलापों के कारण अकेले दक्षिण अफ्रीका में 18,000 किलोमीटर लंबी रेल मार्गें हैं। संपूर्ण अफ्रीका में सबसे अधिक रेल मार्गों का प्रचलन किस देश में है? दक्षिण अफ्रीका में। अफ्रीका महादेश में निम्न प्रमुख रेल मार्गें हैं। पहला, अफ्रीका महादेश में निम्न प्रमुख रेल मार्गें हैं। बेगुएला रेल मार्ग जो अंगोला से कटंगा जाम्बिया तांबे की पेटी से होकर गुजरता है। दूसरा है तंजानिया रेल मार्ग जो कि जाम्बिया ताम्रपेटी से तट पर स्थित दरार ए सलाम तक जाता है। तीसरा जो रेल मार्ग है बोत्सवाना और जिम्बाब्वे से होते हुए रेल मार्ग जो स्थल रुद्ध राज्यों को दक्षिण अफ्रीका रेल तंत्र से जोड़ता है। और चौथा, दक्षिण अफ्रीका गणतंत्र में केपटाउन से प्रेटोरिया तक ब्लू ट्रेन जाती है। अन्य स्थानों में अल्जीरिया, सेनेगल, नाइजीरिया, केनिया, इथियोपिया में रेल मार्ग पत्तन नगरों को आंतरिक केंद्रों से जोड़ती है, किंतु अन्य देशों के साथ अच्छे रेल तंत्र की रचना नहीं करते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को यह परिवहन एवं संचार से संबंधित रेल मार्ग का लेक्चर वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और हमारे चैनल भूगोल फॉर यू को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं, जिससे आगे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को रहे। अगर आप लोगों के मन में किसी प्रकार के प्रश्न या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर करें और भूगोल से संबंधित अन्य विषय बिंदुओं को अगर जानना हो तो हमारे ब्लॉग www.bhugol.net में विजिट कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।